जो होता है अच्छे के लिए होता है, व्यर्थ की चिंता मत करो। आज इस शाश्वत और अटल सत्य को अपने पूरे अस्तित्व से स्वीकार कर लो कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाला हर एक तूफान तुम्हें तबाह करने नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की बंद राहों को खोलकर तुम्हें एक नया और स्वर्णिम सवेरा देने के लिए विधाता की सोची समझी योजना का हिस्सा है। जब तुम इस बात पर अटूट विश्वास कर लेते हो कि ब्रह्मांड का स्वामी जो कुछ भी कर रहा है उसमें तुम्हारा परम कल्याण छिपा है, तो जीवन की हर बंद राह अपने आप खुलने लगती है। कितना कड़ा, दम घोटने वाला और असहनीय दर्द होता है ना, जब आप अपनी तरफ से हर एक कर्म पवित्र रखते हैं, रात रात भर जागकर अपनी आंखों को गलाते हैं, लेकिन फिर भी दुखों का पहाड़ सिर्फ आपके ऊपर ही टूटता है। आप हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं कि आज शायद मेरी किस्मत का बंद ताला खुलेगा, लेकिन शाम होते होते परिस्थितियों के थप्पे ने आपको फिर से उसी लाचारी और मानसिक पिया के अंधेरे कुएं में लाकर पटक देते हैं। वो सीने का भारीपन, वो अकेले कमरे में घुट घुट कर जीना और अपनी भीगी आंखों से उस विधाता की ओर देखकर ये पूछना कि हे प्रभु, क्या मुझसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया है जो मेरी ही जिंदगी में इतने कांटे बिछे हैं। जब आपके सबसे प्रिय रिश्ते आपको बीच मझधार में धोखा देकर छोड़ देते हैं, जब आपकी जेब पूरी तरह खाली हो जाती है और दुनिया आपकी लाचारी पर हंसती है, तो अकेलापन इंसान को भीतर से पूरी तरह मार देता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखर चुका है और अब जीवन में कभी कोई सवेरा नहीं होगा। पर सच तो यह है कि समय कभी भी एक करवट पर स्थिर नहीं रहता। यह निरंतर घूमता हुआ एक पहिया है और जो आज नीचे है उसका कल ऊपर आना पूरी तरह निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में स्वयं कहते हैं कि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः सयत्त प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। और उन्होंने अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान भी दिया था कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। कड़वा सच तो यह है कि जब परमात्मा तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला होता है तो वह तुम्हें अचानक सीधे रास्ते पर ले जाने से पहले तुम्हारे जीवन के सारे मलबे और मतलबी लोगों को साफ करता है। तुम आज जिस नुकसान और अकेलेपन पर रो रहे हो वह असल में तुम्हारी बदनसीबी नहीं, बल्कि विधाता का तुम्हें आने वाले बड़े सुख को संभालने के योग्य बनाने का एक गुप्त तरीका है। जो कुछ भी भूतकाल में हुआ वह अच्छा था, जो वर्तमान में हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो भविष्य में होगा वह भी बहुत अच्छा ही होगा। इसका समाधान निराशा के सागर में डूबकर अपनी तकदीर को कोसना या परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका अचूक समाधान है प्रचंड धीरज, साक्षी भाव और चिंता को पूरी तरह गोविंद के चरणों में सौंप देना। जब तुम इस सत्य को अपनी आने वाली महान सफलता का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा सारा मानसिक तनाव उसी क्षण कपूर की तरह उड़ जाएगा। चिंता को पूरी तरह से चिंतन और पुरुषार्थ में बदल दो। जब तुम परिस्थितियों से लड़ना बंद करके खुद को शून्य कर लेते हो और अपनी कमान उस सामरिक सरकार के हाथों में सौंप देते हो, तो जीवन की हर बंद राह अपने आप खुलने लगती है। शांत हो जाओ और इन कष्टों के पीछे छिपे विधाता के दिव्य चमत्कारों को पहचानो। ये जीवन का सबसे सुंदर नियम है कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है, चाहे आज तुम्हें वह कितना भी भयानक क्यों न लग रहा हो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसी परम सत्य और ईश्वर के अद्भुत विधान को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा जहां एक राजा के अंग काट दिए गए, उन्हें कारागार में डाल दिया गया, लेकिन अंत में प्रकृति ने सिद्ध कर दिया कि वही उनकी सबसे बड़ी भलाई थी। यह अमर गाथा है। शिव पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित राजा अंग और उनके परम ज्ञानी मंत्री सुमति के जीवन की। राजा अंग अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते,
थे और उनके राज्य में एक अत्यंत बुद्धिमान और धार्मिक मंत्री थे जिनका नाम था सुमति। सुमति की एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आए या कोई भी अच्छी घटना घटे, वे हमेशा मुस्कुराकर एक ही बात कहते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ईश्वर का हर विधान मंगलकारी है। एक दिन राजा अंग अपने मंत्री सुमति के साथ घने जंगलों में शिकार खेलने गए। शिकार करते समय राजा की तलवार अचानक फिसल गई और उनकी बाएं हाथ की एक उंगली कटकर अलग हो गई। राजा दर्द से तड़प उठे, उनका खून बहने लगा। राजा को अत्यंत पीड़ा में देखकर मंत्री सुमति ने अपनी आदत के अनुसार हाथ जोड़कर कहा, महाराज घबराइए मत, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। ईश्वर जो करता है उसमें जीव का कल्याण ही छिपा होता है। राजा को भयंकर क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, एक तो मेरी उंगली कट गई, मुझे इतना दर्द हो रहा है, और ये मूर्ख कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस मंत्री को अभी के अभी ले जाओ और कारागार के अंधेरे तहखाने में बंद कर दो। सुमति को जब सैनिक बंदी बनाकर ले जा रहे थे, तब भी सुमति ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं महाराज, मेरा जेल जाना भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। राजा अकेले ही जंगल में आगे बढ़ गए। कुछ ही दूर जाने पर जंगली कबीले के आदिवासी डाकुओं ने राजा को चारों तरफ से घेर लिया। वे डाकू अपनी कुलदेवी को एक उत्तम मनुष्य की बलि देने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में थे। उन्होंने राजा को बांध दिया और अपनी बलि वेदी के सामने ले आए। तांत्रिक और कबीले की मुखिया ने राजा को नहलाया, उन्हें लाल वस्त्र पहनाए और जैसे ही बलि देने के लिए तलवार उठाई, तभी उनकी नजर राजा के बाएं हाथ पर पड़ी। उन्होंने देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई है। कबीले के पुरोहित ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, ये बलि अधूरी है। देवी को कभी भी अंग भंग या खंडित शरीर वाले मनुष्य की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। अगर हमने इसकी बलि दी तो देवी रुष्ट हो जाएंगी और हमारा पूरा कबीला तबाह हो जाएगा। इसे तुरंत छोड़ दो। डाकुओं ने राजा अंग को मुक्त कर दिया। राजा की जान बाल बाल बच गई। उस क्षण राजा को समझ आया कि अगर उस दिन उनकी उंगली न कटी होती तो आज उनका सिर धड़ से अलग हो चुका होता। राजा रोते हुए अपनी कटी उंगली को चूमते हुए तुरंत अपने महल लौटे और सीधे कारागार पहुंचे। उन्होंने मंत्री सुमति के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, सुमति मुझे क्षमा कर दो, तुम्हारी बात सच थी। मेरी उंगली का कटना मेरे अच्छे के लिए ही था, क्योंकि उसी की वजह से आज मैं जीवित हूं। लेकिन मित्र, जब सैनिकों ने तुम्हें जेल में डाला तब भी तुमने कहा था कि ये अच्छे के लिए हो रहा है। भला तुम्हारा जेल जाना कैसे अच्छा था? सुमति ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज यदि आप मुझे जेल न भेजते तो मैं जंगल में आपके साथ होता। डाकू जब आपका अंग भंग देखकर आपको छोड़ देते तो वे मुझे पकड़ लेते, क्योंकि मेरा तो कोई अंग खंडित नहीं है। वे मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए ईश्वर ने मुझे जेल भेजकर मेरी भी जान बचा ली। राजा अंग सुमति के चरणों में गिर पड़े। ये पुराण की कथा हमें सिखाती है कि हमारी सीमित बुद्धि विधाता की बड़ी योजना को नहीं समझ सकती। आज जो तुम्हें नुकसान दिख रहा है वह कल तुम्हारी जान बचाने वाला हथियार बन सकता है। रिश्तों की कड़वी सच्चाई भी यही है कि यहां लोग केवल उगते हुए सूर्य को सलाम करते हैं। जब तक आपकी स्थिति कमजोर रहेगी, आपके अपने भी आपकी बातों को अनसुना कर देंगे और आपको हीन भावना से भर देंगे। लेकिन निराश मत होना, क्योंकि जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ते हैं तो वह भी एक संकेत होता है कि अब ईश्वर तुम्हारा हाथ खुद थामने आ रहा है। सफलता का रास्ता कभी भी भीभाव वाले शोर से होकर नहीं गुजरता। वह तो हमेशा अकेलेपन और इन्हीं खामोश रातों की भट्टी से होकर गुजरता है, जहां आप शांत मन से पसीना बहा रहे होते हैं। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि चिंता करने से समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि जो होता है अच्छे के लिए होता है।
इस भाव को पहचानकर कर्म की राह पर बने रहना ही तुम्हें महानता की ओर ले जाता है। किस्मत का रोना वो रोते हैं जिन्हें अपनी आत्मा के भीतर छिपे उस परमात्मा के अंश का एहसास नहीं होता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो उस परम पिता की संतान हो जिसने सूर्य और तारों को रचा है। क्या कभी सूर्य ढोल पीटता है कि वह उदय हो रहा है? वह चुपचाप आता है और पूरी दुनिया के अंधेरे को मिटाकर प्रकाश फैला देता है। तुम भी सूर्य बनो, अपने भीतर के ध्रुव को जगाओ, शांत रहो, क्योंकि शांत तालाब में ही चंद्रमा का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है। यदि आपका मन अशांत रहेगा और चिंता से घिरा रहेगा तो आप कभी भी ईश्वर के उन गुप्त संकेतों को नहीं समझ पाएंगे जो आपकी किस्मत बदलने के लिए आपको दे रहे हैं। विश्वास रखिए उस सामरे सरकार पर। वो देख रहा है कि तुमने कितनी शालीनता से कष्टों को सहा। वह तुम्हारे हर मौन का हिसाब रखेगा और तुम्हें वो सफलता देगा जो चिल्लाने वालों के सपने से भी परे होगी। प्यार और करुणा को अपनी जीवन शैली बनाइए। रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब आपको लगे कि अचानक आपकी सोच बदल रही है, आपका मन फालतू के विवादों से दूर हो रहा है, तो समझ लेना कि पहला संकेत तुम्हारे द्वार पर आ चुका है। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के डर में नष्ट मत कीजिए, बल्कि उसे मौन रहकर संचित कीजिए। सफलता शोर मचाने से नहीं, बल्कि अपनी शक्तियों को केंद्रित करने से मिलती है। जो आज तुम्हें कमजोर समझकर हंस रहे हैं, कल वही आपकी गंभीरता और इस प्रचंड बदलाव के मुरीद हो जाएंगे। अपनी गरिमा को कभी कम मत होने देना। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखो।